राज्यसभा के इलेक्शंस आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम बड़ा शुक्रिया करते हैं और आप सभी को मुबारकबाद है। किश्तवाड़ की तमाम आवाम को, पूरे इलाके को, पूरे जम्मू प्रोविंस को दिल की गहराई से बधाई दी जाती है कि हमारे जो लीडर, हमारे दिल की जान, हमारी शान सजाद अहमद किशलू साहब को जो है हमारी पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेशन उन्होंने कल फाइल कर दिया है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अपोजिशन को मिर्चियां लगी है और कल एक बयान लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से आया। मुझे समझ नहीं आता है एलओपी साहब का कि एलओपी साहब क्यों इतने ऑब्सेस्ड है शेख अब्दुल्ला के परिवार से और सजाद अहमद किचलू के परिवार से। जब उनकी ऑब्सेशन में इस परिवार की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है, एक मुहावरा याद आता है कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं परंतु दूसरे के सुख से अत्यधिक पीड़ित है। आपने देखा कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ये कहा कि SRO 43 के तहत जो है ये लीडर्स जो है सुप्रीमेसी के तहत जो है यहाँ पर लीडरशिप आती है। सजाद अहमद किशलू जो है SRO 43 के तहत यहाँ लीडरशिप आई। तो मैं आपके माध्यम से एलओपी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये सुप्रीमेसी नहीं है जनाब, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन हुए पिछले 11 साल के बाद, अब जब इलेक्शन कंडक्ट हुए, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद ये जम्मू कश्मीर की जनमानस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मत के साथ, भारी मेजोरिटी के साथ जो है सरकार में बिठाया है। और ये लोगों की चॉइस है, ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं जो आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनके पब्लिक के मसलों को डिलीवर करते हैं। जी, उसके भीतर जो है सब कुछ सामान्य है। और आगा सैयद रहुल्ला साहब जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट, एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अवाम के जो वायदे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में कहे थे उसको डिलीवर करना। और आप देख रहे हैं कि पिछले एक साल में वो वादे डिलीवर होने शुरू हो गए। और आपने देखा जैसे कि वुमेन्स को फ्री सर्विस बस की, फ्री राशन, 200 इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट की बात थी, आपने देखा 10+2 लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट, जेईस की रिक्रूटमेंट, नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूटमेंट है पिछले 11 सालों से जम्मू कश्मीर के जनमानस के युवाओं को नहीं दी गई। एक डेंटल सर्जन 2008 से रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आई। एलओपी साहब आज बात करते स्टेट हुड रिस्टोरेशन कहेंगे कि आज अप्रोप्रिएट टाइम पर हम स्टेट हुड को रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो स्टेट हुड करना ही नहीं चाहते क्योंकि जम्मू संभाग को जिन्होंने 28 एमएलए देकर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट किया, लाया आगे लोगों ने, लेकिन स्टेट हुड रिस्टोरेशन का वादा जम्मू संभाग के साथ भी किया गया। लेकिन ये लोग इसलिए स्टेट हुड रिस्टोरेशन की बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनको पता है कि अगर स्टेट हुड रिस्टोर हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं पावरलेस हो जाएंगे और ये लोग पावरलेसली रहना चाहते हैं। इन्होंने एक बात कही ना कि सुप्रीमेसी की बात है, आप देखिए सुप्रीमेसी जो है इन लोगों ने इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर की तरफ से जम्मू कश्मीर में है। ये SRO 43 लीडरशिप की बात करते हैं। मैं SRO 43 की लीडरशिप पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर के बेटे को, सुपुत्र को बीसीसीआई का एक दायित्व दिया जाता है जैसा, वहां पे सुप्रीमेसी इंपोज होती है। सुप्रीमेसी मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, 1200 जो है वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए दिए गए, 800 जो है की बात की, वो जो है जिसको हम अंत्योदया कहते हैं उनके लिए जो है फ्री राशन कर दिया। आपने 200 यूनिट बिजली की बात की, वो भी अभी तक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिलीवर नहीं हुई, जिसको लेके आगा सईद रहुल्ला जो लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार पे जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है केवल बीजेपी को जो है मनाने में लगी हुई है, जिसके कारण वो जम्मू कश्मीर में अपने वादे डिलीवर करने में फेल हुई। इसको लेके मुझे एक शॉर्ट सा आंसर चाहिए। मेरे को नेशनल खबर नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी उसपे बीसीसीआई तक बात नहीं चाहिए, मुझे केवल जम्मू कश्मीर की और किश्तवाड़ की बात चाहिए। देखिए, आप बड़ी बेहतर से एक चीज जानते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश को चलाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2014 से लेकर 2024 अगर आप पीछे का पीरियड भी देखेंगे तो इनका एक अलायंस पीरियड था पीडीपी के साथ, और उसके बाद अभी
जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन हुआ है, तो सरकार जो है कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है। आपने जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करी, मैं उसी पर कह रहा था कि पिछले 11 सालों में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं हुई। साथ ही साथ हमने आपको कहा, अभी आप जम्मू किश्तवाड़ का नेशनल हाईवे की हालत देखिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ये हाईवे आता है। पिछले 1.5 महीने से NHAI जो है इसको, इस सड़क का मसला हल नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो मेरा सवाल ये है कि अगर रिक्रूटमेंट की बात की, फॉर्म जो है वो 1200, फॉर्म फीस जो है वो 1200 ली गई, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा गया था कि जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो फ्री रहेगा। राशन की बात, फ्री राशन कहा था आपने, जो भी गरीब तबके एक बात सुनिए, आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे, पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो कोई 5 ऐसे काम या 10 ऐसे काम गिना दीजिए जो मैनिफेस्टो के थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे जो है वो 1 साल के भीतर कोई 2 काम या 3 काम जो है वो पूरे किए। लेकिन 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा जम्मू कश्मीर की जनमानस के साथ किया, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो वादे ग्राउंड पर भी इम्प्लीमेंटेड है, डिलीवर्ड है। आपने बात करी अंत्योदया की, तो 1 साल में अंत्योदया वालों को राशन मिल गया, और आने वाले 4 सालों में आप देखेंगे जो वादे जम्मू कश्मीर के जनमानस के साथ किए, दैट विल बी डिलीवर्ड इन अपकमिंग 4 ईयर्स। और दूसरी मैं आपको चीज कहूंगा, चाहे वो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बात है, चाहे फ्री जो आपने बात कही जेके PSI वालों की, क्या इनके लिए जो है फॉर्म्स फ्री होंगे, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से जब इस मसले में पूरा देखा जाएगा, तो आने वाले 4 सालों में बच्चों के लिए फ्री रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी लाई जाएगी, BPL के लोगों के लिए भी सोचा जाएगा। हर मसले जो है 4 साल में हल किए जाएंगे। ये पिछले 11 साल की एक भरी हुई गंध है, जिसको अभी खत्म करने में वक्त लगेगा। ये 11 साल का एक बनाया हुआ जाल है, जिसको पिछले 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ करना शुरू किया है। और मैं आपको वादे के साथ ये बात करता हूं कि 1 साल में हमने उस जाल को उखाड़ के फेंका है, और आने वाले 4 सालों में अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के जनमानस का एक एक मसला वो हल होगा, चाहे वो डेली वेजेस की बात है, क्योंकि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी वालों ने डेली वेजेस की बात की नहीं की। 11 साल में डेली वेजेस के मुद्दे भूल गए। आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पे बात कर रहे थे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूंगा। रात के 10 बजे आप कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत देखिए, वन डॉक्टर इज डीलिंग विद एवरी इमरजेंसी केसेस, आइदर इट इज द एक्सीडेंटल केस, आइदर इट इज एन इमरजेंसी केस, वन डॉक्टर इज डीलिंग विद ऑल द केसेस। सेकंड, अगर मैं बात करूंगा, मालीपेट से आप एंट्री करें, स्टार्टिंग हमारा वेलकम गेट है, वेलकम गेट के बाद आप पुराने यहाँ शराब ठेके के पास है, HDFC ब्रांच हेड के पास, ये पिछले 11 साल की डेवलपमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंडर द लीडरशिप ऑफ LOP साहब। और LOP साहब किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, वो लीडर है, किश्तवाड़ का भला नहीं कर सके तो 10 सालों में उन्होंने बॉर्डर की ओर प्रस्थान कर दिया। तो मैं LOP साहब से चाहूंगा, पहले आप किश्तवाड़ का भला करें, फिर आप जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर की बात करिए। सर आपने हॉस्पिटल की बात की, तो कितने मेमोरेंडम जो है जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैडम सकीना इंटू को दिए। हॉस्पिटल में अगर स्टाफ की कमी की बात करें, मशीनरी की बात करें, इवन की पब्लिक टॉयलेट्स तक वहां पे उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, या पूरा, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन चले जाओ, ये जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गिवन अंडर द लीडरशिप ऑफ सजाद अहमद किचलू। और आप जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखना, वो CDF के नाम तक को हटा दिया गया सजाद अहमद किचलू के, क्योंकि उन नामों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारी इमारत, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सजाद अहमद किचलू की देन है। और एक और चीज, क्योंकि MLA किश्तवाड़ वहां गई थी, और MLA किश्तवाड़ ने एक मुद्दा उठाया था कि वुमेन्स के लिए जो है, लेडीज के लिए वहां पर एक अलग ये वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। तो पिछले 11 साल में LOP साहब ने क्या उनको ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर एक अलग वॉशरूम की फैसिलिटीज होनी चाहिए? तो ये सारी विफलताएं इनकी है, लेकिन इस विफलताओं को जतलाने के लिए कोई है नहीं। आप वाटर क्राइसिस की हालत देख लीजिए, यहाँ तो एक बयान, एक बहुत बड़ा मंच पे स्पीच हुई थी कि नाईगढ़ में जो है अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान बहेगा। खैर, मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान बहा नहीं, लेकिन आज भी अगर आप हिडियाल एडजॉइनिंग एरिया में जाए, आप तुंद में जाए, आप ओम मेहता रोड में जाए, ड्रेनेज फैसिलिटी की बदतर हालत है, वाटर क्राइसिस की बदतर हालत है। डेवलपमेंट के नाम पर वो आज हमारे डिप्टी CM साहब ने कहा है ना लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर की जनमानस को पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आप मुझे बताइए, सबसे पहले अगर आज जो है लगभग 1 साल होने को हो गया है कि जो है NC की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में है, आज तक कितने डेवलपमेंट, खासतौर पर हम बात करें जिला किश्तवाड़ की, क्योंकि
देखने को ये है क्योंकि चंद ही दिनों के बाद जो है वो नगरोटा और जो है वो बारामूला सीट पर जो है फिर से इलेक्शन होने वाले थे। लेकिन आज का जो है बड़ा बयान आया है कि आगा सईद रौला मेहदी ने ये कहा कि मैं इन इलेक्शन में जो है कैंपेन नहीं करूंगा। जब एक आपका अपना जो है एमपी जो है उनको जो है पार्टी क्रेडिट पर भरोसा नहीं, तो क्या लोग एक साल तक इंतजार करने के बाद क्या फिर से 4 साल इंतजार करेंगे कि कब डेवलपमेंट होगी, कब जो है जम्मू कश्मीर जो है फिर से ऊंचाई पे आएगा? देखिए, रही बात 1 साल की, आपने कहा, मैंने आपको पहले ही वो सब चीजें गिनवा दी है जो वादे मैनिफेस्टोज में हुए, वो वादे डिलीवर भी हुए, इम्प्लीमेंट भी हुए। और मैंने आपको एक और बात कही कि हर चीज का एक प्लान होता है, उसको तरीके के साथ किया जाता है। ये 11 साल का फैलाया हुआ जाल है और इस जाल को साफ करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप इंतजार करिए, सजाद अहमद किशोर साहब को राज्यसभा में पहुंचने दीजिए। ये वादा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है ना कि स्वर्गीय ओम मेहता जी के बाद अब ये इतिहास रचा जाएगा। ऑनरेबल सजाद अहमद किशोर साहब राज्यसभा में रिप्रेजेंट होने जा रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कुंतवाड़ा की रोड का मसला हो, चाहे वो सिंहपुरा टनल की बात हो, चाहे किश्तवाड़ के हेल्थ फैसिलिटीज की बात हो, ये सारे मसले हल किए जाएंगे। और मैं एक और बात आपको बार बार जतलाना चाहता हूँ, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास हमारा जो मुद्दा था, वो मुद्दा था SRO 43, जो कल LOP साहब ने कहा कि सजाद अहमद किशलू जो एक SRO 43 के लीडर है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप किशलू साहब के परिवार से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? ये आप लोगों को क्यों मिर्ची लगी कि राज्यसभा में सजाद अहमद किशलू रिप्रेजेंट करने जा रहे? 11 साल सजाद अहमद किशलू पावरलेस होने के बाद भी सजाद अहमद किशलू के दरवाजे कभी किश्तवाड़ की जनमानस के लिए बंद नहीं हुए। मुझे लगता है कि 11 साल में बिना पावर के जितनी खिदमत सजाद अहमद किशलू ने किश्तवाड़ के लोगों के लिए करी, उतनी खिदमत ये लोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनकर भी नहीं कर पाए, PDD मिनिस्टर बनकर भी नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, अगर ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, क्यों नहीं इन्होंने फ्री बस सर्विसेज लगाई? क्यों नहीं इन्होंने फ्री वुमेन सर्विसेज बस में उस वक्त दी? पावर प्रोजेक्ट का हब किश्तवाड़ का, लेकिन पावर कर्टेलमेंट 9 घंटे किश्तवाड़ के लोगों को सफर करनी है। दूसरी बात, मैं SRO 43 पर एक और चीज कहूंगा, माधवराव सिंधिया का परिवार तीसरी पीढ़ी अब खिदमत कर रही है लोगों की। तो जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों? यहाँ पर स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी की बेटी जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद सीट की हकदार होगी या पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट यूथ के ओहदे पर है, तो उन्हें भी फिर ये कहा जाएगा। या स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल, अगर मैं किश्तवाड़ की भी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा और नेशनल कैडर तक की अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, तो ऐसे SRO 43 के लीडर और ऐसी सुप्रीमेसी वाली बात जो है भारतीय जनता पार्टी के कैडर में भरी हुई है। और एक और आपके माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा, अगर LOP साहब को ये प्रथा नहीं चलानी है तो उनको चाहिए कि वो आने वाले अपने परिवार में इस प्रथा को ना आगे चलाए, तो उनके लिए बेहतर है। बाकी लोगों ने एक्सेप्ट किया है सजाद अहमद किशलू को, 29,000 वोट सजाद अहमद किशलू ने किश्तवाड़ से लिए हैं। ये लोगों का दिया हुआ मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तब जाकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला होगा। और आने वाले टाइम पर आप देखेंगे जो वादे मैनिफेस्टोज में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं वो डिलीवर होंगे। और राज्यसभा में सजाद अहमद किशलू के पहुंचने के बाद किश्तवाड़ की डेवलपमेंट अब आप देखेंगे कि एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। जी, हम चाहते हैं कि लोगों के सामने ये भी आए कि इस साल तक जो क्योंकि सरकार बने हुए इस साल कंप्लीट हो गया, कौन कौन सी डेवलपमेंट जो है किश्तवाड़ में हो चुकी है? देखिए, मैं आपको इसका भी आंसर देना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अगर आप देखेंगे, चाहे पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं या किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की, भारतीय जनता पार्टी के MLA यहाँ पर है। और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA के होने के बावजूद मैंने पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक MLA जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चीफ मिनिस्टर होता है। तो चाहे आप देखेंगे कि MLA, ये काम MLA का है कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलपमेंट कराना, ना कि सजाद अहमद किशलू का था। अगर सजाद अहमद किशलू उस वक्त एज एन MLA जीत कर आते तो ये वर्क सजाद अहमद किशलू का होता, किश्तवाड़ की बेहतरी करना। लेकिन यहाँ पर LOP सुनील शर्मा जी और MLA किश्तवाड़ का फर्ज बनता है किश्तवाड़ और पाडर की डेवलपमेंट का एज एन MLA, क्योंकि उनके काफी उनके सुपरविजन में ये चीजें आती है। तो उनको यहाँ के वाटर कनेक्शन को, यहाँ के ड्रेनेज को, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ के डेवलपिंग इश्यूज को, सारे मसलों को हल करना चाहिए। लेकिन सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर चाहती, क्योंकि साल होने को अभी तक किसी मिनिस्टर ने किश्तवाड़ का दौरा नहीं किया। देखिए, आपको मैंने पहले ही आंसर कर दिया कि किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए बहुत सी डेपुटेशंस जो है। किश्तवाड़ में सबसे, अगर हम देखें, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम आपने देखा होगा, दूर दराज इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है वो बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं।
कुछ ऐसे भी है जहाँ पर अभी भी जो है क्लासेस जो है वो आपने इनके शर्ट्स में होते हैं। क्या हमने अभी इसी रिलेटेड जो है हमारी डेपुटेशन जो है सेक्रेटरीट में भी जो है डायरेक्टर एजुकेशन से मिली थी, सीईओ एजुकेशन से भी हमारी बात हुई है और हमने कहा है कि जहां पर भी ऐसा हो रहा है, जहां पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उन जगह पर सुपरवाइज किया जाए और हम हमारे जितने भी ब्लॉक्स लेवल है, पंचायत लेवल है, हमारे जो वर्कर्स है वो हर उन स्कूलों में जाते हैं जहां जहां प्रॉब्लम्स है, हम वहां वहां डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ और ऑफिशियल्स के साथ, ताकि इन मसलों का सोल्यूशन निकाला जाए। और मैं आपके माध्यम से यही लोगों से कहूंगा कि जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर ऐसी कोई एजुकेशन स्कूल में कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करें। जहां हमारी हेल्प होने की जरूरत होगी, वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व फॉर आवर पीपल, टू सर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जी, थैंक यू।